जब लॉकडाउन चला तो हम लोग को बहुत मतलब प्रॉब्लम तो सर बहुत हुआ, बट सर इनके बीच और एक प्रॉब्लम भी हो गया, सैनिटरी नैपकिन से। सब दुकान रोशनदारी दुकान सब कुछ बंद हो गया है। फिर हम लोग का महीना पहुंचने ही वाला था तो हम लोग का डर टाइप का हो गया, प्रॉब्लम होने लगा, माइंड में चिड़चिड़ापन होने लगा। मम्मी पापा को बोल रहे तो वो लोग तो बोल रही अभी पैसा नहीं देंगे, पैसा की दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन का समय है तो अभी साधन भी नहीं है, कहीं घर से बाहर निकलेंगे मगर जाएंगे कैसे बाजार भी। जब कठिन समय आता है तब हमारी जिम्मेवारियां और भी बढ़ जाया करती हैं। कठिन समय में हमें उनके साथ हमेशा खड़ा होना होता है जिन्हें हमसे आशाएं होती है। नमस्कार, मेरा नाम तरुण कुमार, निश्चय फाउंडेशन जमशेदपुर से। माहवारी स्वच्छता का विषय समूचे विश्व के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। इस मुद्दे पर जितनी ही भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए उतनी ही भागीदारी पुरुषों की होनी चाहिए। यह लॉकडाउन का समय हमारे लिए एक बहुत ही विशेष संदेश लेकर के आया है। लॉकडाउन के शुरुआत में काफ़ी सारे बच्चियों ने हमें फ़ोन किया कि उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जब लॉकडाउन हुआ तो सारी लड़कियों को प्रॉब्लम हुआ कि वो लोग को सैनिटरी पैड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उस टाइम दुकान भी बंद था, कहीं पे दुकान मार्केट कहीं पे भी खुला नहीं था कुछ भी। तो हम ये लोग के साथ बहुत कुछ काम किए हैं, लोग को जानते हैं अच्छे से, लोग का प्रॉब्लम समझे हम। मम्मी से तो बात करते हैं मगर पापा को कैसे बताएंगे, शर्माते हैं, बताने से भी डरते हैं। ये तो शर्म का चीज है ना। तो बच्ची लोग मेरे को बोलती थी दीदी कहाँ मिलेगा ये सब सामान, और हम लोग को भी दिलवा दीजिए ना। और पहले तो स्कूल में भी मिलता था ये सब सामान, अभी स्कूल में तो नहीं मिल रहा है। तो हम सोचे कहाँ मिलेगा, तो हम एक संस्था से जैसे निश्चय फाउंडेशन से बात की और सर को बोले सर हम लोग का ऐसे प्रॉब्लम है गांव में, बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है, सब बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है और उन लोग को कपड़ा भी यूज करना पड़ रहा है। इस घटना के पीछे हम समझ सकते हैं कि अभी भी समाज में वैसी संवेदना नहीं है कि बच्चियां खुल करके अपने घरों में लोगों से बात कर पाए, अपने भाई से, अपने पिता से। अगर इस तरह की जागरूकता समाज में रहती तो लॉकडाउन के समय में भी बच्चियों को इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। तो हमारे जो गांव में जो रहती है हमारी प्रतिमा दी, तो उन्होंने बताई कि एक संस्था के चलते हम लोग को पेड़ मिलेगा। तो 2-4 दिन के बाद ही ये जो पेड़ का खबर उन्होंने बताई कि हम लोग का गांव में आ चुका है। तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद ही हम लोग को बांटना शुरू कर दी। तो फिर इसके चलते जो परेशानी थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो गया। शुरुआत में जब बच्चों ने हमें सैनिटरी नैपकिन्स के लिए कहा था तो हम लोग गांव के दुकानदारों से हम लोग संपर्क करते थे, वहाँ के स्वयंसेवियों से संपर्क करते थे और उनके माध्यम से हम लोग बच्चों तक सैनिटरी नैपकिन्स पहुँचा रहे थे। इसके बाद रिलीफ कैंपेन के माध्यम से हमने भी रणनीति को में थोड़ा सुधार किया और फिर हम लोगों ने अपना जिला जो काफ़ी हमारा सुदूर और पर्वतीय इलाका है हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले का, हमने कई सैनिटरी पैड्स के स्टॉकिस्ट से हमने बात की और वो हमारी काफ़ी सहायता कर रहे हैं। सर हम लोग को जब सैनिटरी नैपकिन्स देने लगे तो हम लोग की गांव की जो सारी लड़कियां हैं उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि घर से पैसा नहीं लग रहा है और ये हम लोग को आसानी से मिल जा रहा है। मेरे को जब पेड दिया गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब पीरियड होने के समय में बहुत अच्छा लगा। मतलब कपड़ा यूज करना नहीं पड़ता है सर, वो पैड ही लगाना पड़ता है। पैड में क्या होता है सर, कुछ तकलीफ नहीं होता है। हम सर को बोल रहे थे, सर दिलवा दिया और हम लोग को जो लगा भैया है उनके चलते यहाँ पर हम लोग को दिला दिया गाँव में और बच्चे लोग को बांटे और बच्चे लोग बहुत खुश है। और इस तरह की सहायता हमें कभी कहीं नहीं मिली थी और आज हमें ये मिला तो बहुत अच्छा लगा और सभी को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमें नैपकिन की सहायता मिली। तो इस संदेश और इस घटना से हम लोग यह सीख ले सकते हैं कि माहवारी का विषय इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर
हम पुरुषों को भी आगे आना बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कठिन समय में हमारे ज़िले में दर्जनों वॉलंटियर्स, दर्जनों लड़के, दर्जनों लड़कियों ने आगे आकर के इस मुद्दे पर पहल की और अपने अपने इलाके में बच्चियों की, महिलाओं की मदद की। जो कोविड और कोरोना का जो काल है, इस समय में हम लोगों ने ये चीज़ बखूबी सीखा है कि पर्यावरण की सुरक्षा ही जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देश के लिए, समाज के लिए और सभी के लिए पेड़ का बहुत जरूरी है, पौधा का बहुत जरूरी है। और आज जो पेड़ जो हम महिला यूज करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूर प्रखंड चाकुलिया के अंधरिया गांव आए हुए हैं। आज इस गांव से हम लोग पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हम लोग एक पैड एक पेड़ अभियान का शुभारंभ किए हुए हैं। पेड़ अगर हम लोग नहीं यूज करेंगे तो हम लोग का शरीर में बहुत सारा ऐसे समस्या आती है, इसीलिए पेड़ भी हम लोग का बहुत जरूरी है। और पेड़ भी जरूरी है, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पेड़ भी जरूरी है। तो पेड़ यूज करने में पर्यावरण नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए पर्यावरण को सुरक्षा रखने के लिए हम सभी महिलाओं को अपना अपना घर में कम से कम एक पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम जो पेड़ का यूज़ करते हैं उससे हानि भी होती है पर्यावरण को। हम उसका यूज़ करके बाहर फेंक देते हैं, उसका डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, जिससे पर्यावरण को हानि होती है। तो हमें अपना बचाव के साथ साथ जो महामारी से बचने के लिए हम पेड़ का यूज़ करते हैं, तो हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। और उसके लिए जो हम महीने में यूज़ करते हैं पेड़, तो हमें पौधा भी लगाना चाहिए ताकि जो पर्यावरण का हानि है उसको थोड़ा हम कम कर सकें। अगर सैनिटरी पैड का अगर सही तरीके से निस्तारण या डिस्पोजल नहीं किया जाएगा तो इससे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और हम सभी को पर्यावरण को नुकसान को मिनिमाइज करने की आवश्यकता है, कम करने की आवश्यकता है। तो हमारा जो एक पैड एक पेड़ अभियान है, सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को और सभी लोगों को यह संदेश देता है कि आप सेफ पीरियड्स के लिए हर महीने सैनिटरी नैपकिन का जरूर उपयोग करें, उसका सही तरीके से डिस्पोजल करें, उसका सही तरीके से निस्तारण करें। और उसके साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर महीने सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप एक पेड़ भी जरूर लगाएं। हम लोग भी शपथ लिए हैं कि पेड़ यूज करेंगे, जैसे कि हर महीना पेड़ भी लगाएंगे और पेड़ भी यूज करेंगे।